दिया है। सेल कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें 500 की संख्या में महिला और पुरुष बच्चे और कर घेराव कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि विस्थापित और सीआईएसएफ जवान आमने सामने हैं। कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्शन बंद करने की मांग है। बता दें आपको तुलसी दामर माइंस शुरू करने की इनकी मांग है। सेल कार्यालय का घेराव किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर घेराव किया गया है सेल कार्यालय का। बताते चलें आपको सीआईएसएफ जवान और विस्थापित जो हैं वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश की जा रही है इनके तरफ से। ऑक्शन बंद करने की मांग है इनके तरफ से। तुलसी दामर माइंस शुरू करने की डिमांड है इनकी। शामिल होंगे, उनका मजदूरी जो बकाया उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और जो कटिंग का कार्रवाई चल रहा है, जो 10 करोड़ का जो सौदा हुआ है भानु प्रताप से, उसको रोकने का काम करेंगे। तो जालियांवाला बाग बना दें, गोली मार दे हमको और आंदोलनकारी को गोली मार दें। गोली है उनके पास, यह लोकतंत्र है। हम अपनी बात को रखेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारा हक और अधिकार को लूटा जा रहा है। अगर हम लोगों को भी जमाल साहब जी की तरह और भूली देवी की तरह अगर इसी आंदोलन में शहीद होने के लिए लिखा होगा, अगर ईश्वर ने भेजा होगा कि मजदूरों की लड़ाई में बेटा तुम्हें शहीद होना है, तो आज ही शहीद होने के लिए हम लोग तैयार हैं। रांची से बड़ी खबर। केंद्र में बकाये पैसे को लेकर के आर पार के मूड में हेमंत सरकार। बकाया राशि को लेकर कानूनी रास्ता अपना सकती है हेमंत सरकार। न्यूज 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने इंटरेस्ट नहीं बल्कि सिर्फ मूल बकाया राशि मांगा है। 1.36 लाख करोड़ की राशि पर झारखंड की जनता का हक है। हमने ब्रेकअप के साथ केंद्र को बकाया राशि का पूरा हिसाब दिया। बकाया नहीं मिलने पर केंद्र राज्य रिश्तों की सूचिता पर सवाल उठेगा। ये सिर्फ हम एक पैकेज नहीं मांग रहे, ये झारखंड सरकार की राशि है, झारखंड की राशि है, झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों की राशि है और ये वर्षों से वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये जो राजनीतिक सूचिता है केंद्र और राज्यों के बीच में, इस सूचिता पर केंद्र सरकार के इस भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो जो पॉलिटिकल एथिक्स है वो आपके पास नहीं, अगर नहीं है, हमको नहीं लौटाएंगे आप, तो झारखंड कानूनी प्रक्रिया को भी अपनाएगा। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार किया है। कहा कि शिगुफा छोड़कर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है और अब कानून का डर दिखाने की कोशिश की जा रही है। पहले से एक नया शगुफा 1,36,000 करोड़ केंद्र पर बकाया है वो छोड़ी है और जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है। आज भी ये बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं केंद्र सरकार को। तो भाई केंद्र सरकार इनकी धमकियों से कोई डरने वाली है क्या? झारखंड आखिर भारत गणराज्य के अंदर ही एक राज्य है, वैसी स्थिति में ये धमकी क्या दे रहे हैं भाई आप? झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री रिम्स के डायरेक्टर पर बरसते भी नजर आए और रिम्स में बंद पड़े हुए कमरे को देख स्वास्थ्य मंत्री ने डायरेक्टर से जवाब तलब किया। इरफान अंसारी ने सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डायरेक्टर ने रिम्स के इमरजेंसी में बेड बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया, जिस पर मंत्री ने कहा है कि जल्द ही बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि कल मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, जो भी उपकरण 10 साल से पुराने हैं उसे नया किया जाए और इसकी शुरुआत रिम्स से होने जा रही है। सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम्स से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में तो यहाँ पे दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में आज एक बड़ी खबर रांची से। झारखंड में 7 दिनों का राजकीय शोक होगा। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दरअसल शोक की घोषणा की गई। झारखंड राज्य के उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। तो मनमोहन सिंह के निधन से शोक की घोषणा की गई है। 1 जनवरी तक राजकीय समारोह नहीं होंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने गहरी संवेदना व्यक्त की। रघुवर दास ने कहा है कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्रशासक और प्रधानमंत्री रहे हैं। 1991 में जब पूरी दुनिया में आर्थिक उदारीकरण का दौर आया तो वो उस समय वित्त मंत्री थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। उनके निधन से देश ने एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री खो दिया है। इसके वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आर्थिक उदारीकरण लाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था और उसी नीति के कारण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उस नीति को फॉलो किया। फिर अभी वर्तमान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस नीति को फॉलो करके 5वीं अर्थव्यवस्था और 2028 तक दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रही है। तो ऐसे महापुरुष का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। कांग्रेस नेता और बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर अंबा प्रसाद पहुंची और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करके उनको नमन किया। अंबा प्रसाद ने कहा कि उनका सादगीपूर्ण जीवन और राष्ट्र के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। झारखंड में रघुवर दास की एंट्री के साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा है तो जेएमएम और कांग्रेस हमलावर है। ये किसको क्या मानती है वो तो उनका नजरिया है। भाई रघुवर जी एक भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही है। जब भी पार्टी ने जो उनकी भूमिका तय की वो मंडल अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक उन्होंने उसका बहुत अच्छे से निर्वहन किया। आगे भी पार्टी जो उनकी भूमिका तय करेगी वो निर्वहन करेंगे। और उनकी कहानी तो बिल्कुल ऐसी कहानी है जो एक मजदूर का बेटा जो है वो संघर्ष के बलबूते मुख्यमंत्री और राज्यपाल बना। यहाँ हेमंत सोरेन की कहानी नहीं है जो चांदी के कटोरे में सोने के चम्मच पे वो खाना खाते हुए पैदा हुए, वैसी कहानी नहीं है। ये संघर्ष की गाथा है। हम लोग कोई नज़र से नहीं देखते, वो उनका अंदरूनी मामला है। रघुवर दास आए जाए, कोई आए कोई जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया गठबंधन को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को। रघुवर दास जी तो थे, 65 पार का नारा दिया था इन्होंने, 25 पर लाके हम लोगों ने समेट दिया था और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा था उनको। एक तरह से बोलिए तो पनिशमेंट पोस्टिंग जिसको बोल सकते हैं, भेज दिया गया झारखंड से बाहर। फिर वो आ रहे हैं, चलिए उनका अपना मसला है। हमको लगता है अगले 25 साल तक झारखंड में कोई बहुत भविष्य हमको भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिख रहा है। और आप यूँ बताएं कि संगठन, हमारे गठबंधन का जो संगठन है आम आदमी के लिए, हम लोग आम आदमी की बात करते हैं, हम आम आदमी की जीने की संरचना तैयार करते हैं, हम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो हम लोग पूरी की पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने की बात करते हैं। धनबाद से एक बड़ी खबर, गैंगस्टर प्रिंस खान पर शिकंजा कसा गया है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। 3 पिस्टल, 16 कारतूस और 1 कार, 1 बाइक और 7 मोबाइल भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार गुर्गों में गणेश गुप्ता मास्टरमाइंड है और वो बिहार का रहने वाला है। प्रियेश सिंह पलामू का रहने वाला है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे ये अपराधी। तो गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, शिकंजा कसा गया है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों पर आपको बता दें कि 3 पिस्टल, 16 कारतूस और 1 कार भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें अब आगे की कार्रवाई जारी है और पूछताछ भी इनसे की गई है। हो गया और टीम के द्वारा सूचना के अनुसार अम्बुश लगाते हुए 3 जगह पर हम लोग लगातार रेड मारा। केंदुआड़ी थाना अंतर्गत शिमला बहाल ब्रिज के पास से हम लोग टोटल 3 क्रिमिनल को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। राजेश कुमार बदावन, अजय कुमार सिंह एवं सागर कुमार बल्ला। और कतरास थाना अंतर्गत गणेश गुप्ता एवं करण सिंह जो पुलिस को देख करके मोटरसाइकिल में भाग रहा था, उनका भी पीछा करते हुए हम लोग गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने 3 घंटे के भीतर ही 20 लाख के गहने और 1 लाख कैश पर हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि जिस घर में चोरी की घटना हुई वो सांसद विद्युत वरण महतो के घर के ठीक बगल में है। शाम 7 बजे से 10 बजे तक ये परिवार किसी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। इसी बीच पीछे के दरवाजे की कुंडी तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस डॉग स्क्वाड के बाद मामले की जांच में जुटी है। वीआईपी इलाके और हाई सिक्योरिटी जोन से चोरी की घटना से अब पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भी दावा किया है।
जमशेदपुर शहर में चोरों का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और अभी बता दूं कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र जो शहर का सबसे पॉश एरिया है वहां पर लाखों की चोरी हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पहले दरवाजा का जो है वो कुंडी को किस तरह यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जितने भी दरवाजे हैं सभी के कुंडी तोड़ दिए गए हैं। देखिए लाइन से जितने भी दरवाजे हैं, जो चोर है वो दरवाजे की कुंडी को तोड़ते हैं और उसके बाद वो आसानी से घर के अंदर घुसते हैं। और देखिए लगभग रूम सब में जो है 4 अलमीरा था और चारों अलमीरा को तोड़कर किस तरह आप देख सकते हैं कि भी एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से चोरों का मनोबल जो है वो साफ तौर पर बढ़ चुका है। और आपको बता दूं कि सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए परिवार के लोग जो है वो बाहर गए थे और शाम का समय था, एक फंक्शन था, इसी को अटेंड करने के लिए पूरा परिवार जो है वो गया था। और उसके बाद जैसे ही घर में लौटता है उसके बाद भीषण चोरी की घटना को ये चोरों द्वारा अंजाम दिया गया है। जैसा कि परिवार के लोगों का कहना है कि लगभग 15 से 20 लाख के जेवरात थे, 1 से 1.5 लाख रुपए कैश थे और वो चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, मगर आप देख सकते हैं कि पूरे कमरे में लगभग 3 कमरे में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। देख सकते हैं कि गहने के जो डिब्बे हैं, ये गहने यहाँ से ले जाए जाते हैं और यहाँ से महज 500 मीटर दूरी पर इस गहने के पूरे जो अंदर के गहने थे वो निकाल लिए जाते हैं और डिब्बे को डस्टबिन में एक कपड़ा में लपेटकर फेंक दिया जाता है। देखिए महिलाएं यहाँ पर सबका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 3 से 4 परिवार रहता था और ये पूरी तरह से लाखों की चोरी हुई है। हम लोग गए थे, मेरा एक तो आंटी के घर वहाँ पार्टी चल रहा था तो हम लोग वहाँ पार्टी करने गए थे। जैसे ही आके देखे ताला उला सब तोड़ ताड़ के गहना सब ले जाके खाली डब्बा सब फेंक दिया है घर में। मेरा दोनों बहू का था, 2 बेटा का, नाती का, मेरा सब गहना गया। कम से कम 20 लाख नहीं होने से 15 लाख होगा। अब अभी का वैल्यू बोलेंगे तो 20 लाख के अबव भी हो जाएगा, क्योंकि रिसेंट मेरा 1 साल भी नहीं हुआ, शादी हुआ है। हाँ, कैश ज़्यादा नहीं रहा था। भाभी के पास उनका एकदम कैश 70,000 था, मम्मी के पास 10-20 हज़ार रुपया था, मेरे पास था। और गुल्लक 2 था, मेरा 1 गुल्लक था, भाभी का 1 गुल्लक था। गुल्लक में नहीं हो भी तो हम लोग 2-3 साल से उसमें जमा करते, गुल्लक मोटा मोटी भर गया था। तो हाँ, पुलिस भी आए हुए थे, बड़ा साहब भी आए हुए थे, कल सारा कुछ जाँच पड़ताल हुआ है। चोरी का खुलासा पुलिस कब तक कर पाती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर इस चोरी को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है। और जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सोची समझी ये चोरी की गई है और 20 लाख से अधिक गहने, साथ ही साथ लाखों रुपए का जो कैश यहाँ से ले गया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले का कब तक खुलासा करती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चाईबासा से एक बड़ी खबर, लोगों ने सोनुआ थाना का घेराव किया। हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लोगों की तरफ से की गई। 28 नवंबर को हुई थी तरुण महतो की हत्या। आरोपी पिंटू महतो की गिरफ्तारी नहीं, लोगों ने थाने पहुंच करके अल्टीमेटम दिया है। एसपी ऑफिस के घेराव की भी चेतावनी लोगों की तरफ से दी गई है। तो आपको बताते चलें कि हत्यारों को पकड़ने की मांग की गई है। हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की दरअसल लोगों ने मांग की है। 28 नवंबर को तरुण महतो की हत्या हुई थी। आरोपी पिंटू महतो की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों ने थाने पहुंच करके अल्टीमेटम दिया है। एसपी ऑफिस के घेराव की भी चेतावनी लोगों की तरफ से दी गई है। नए साल के मौके पर झारखंड के लोग करोड़ों की शराब पी जाते हैं। पिछले कई साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने खास तैयारी की है। झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन ने सरकारी दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री के लिए हर ब्रांड की शराब का स्टॉक जमा कर लिया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, ऐसे में बिहार से सटे हुए झारखंड के इलाकों में शराब की बिक्री अधिक होती है। तो पिछले साल 31 दिसंबर को रांची में ही 7 करोड़ से भी अधिक की शराब बिकी थी, जो कि इस बार 10 से 12 करोड़ तक बिकने की उम्मीद है। राज्य में इस बार करीब 50 करोड़ की शराब बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। जितने भी शॉप्स हैं, लगभग 1500 शॉप्स है पूरे स्टेट में, तो हम लोग जितने भी पॉपुलर ब्रांड है, जो सेलेबल ब्रांड है, हमारी दुकान में उपलब्ध है। जो भी ग्राहक चाहें वो अपना जाके खरीद सकते हैं। अमूमन 31 तारीख 1 जनवरी को सेल जो है मतलब अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छा रेवेन्यू आएगा उस दिन। बिहार ड्राई स्टेट है, तो इस लेकर के वहाँ के भी बहुत से नाते रिश्तेदार चाहे दोस्त यार आ जाते हैं झारखंड में। और पड़ोसी राज्य की वजह से दिसंबर 31 से और 1 जनवरी से करीब 5 जनवरी माने जनवरी 15 जनवरी तक ये चलता रहता है सिलसिला। तो मैं इस बार ये आंकता हूँ कि पूरे राज्य में करीब 60 से 70 करोड़ का शराब बिकेगा।
रामगढ़ में भी हाथी का आतंक जारी है। रजरप्पा थाना क्षेत्र में हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है और इसके कारण ग्रामीण और सीसीएल रजरप्पा कॉलोनी के लोग जो हैं दहशत में हैं। हाथियों के झुंड ने रजरप्पा के बुचुंगडी में एक सप्ताह के भीतर 2 बार जमकर उत्पात मचाया है। फसलों को भी बर्बाद कर दिया है, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। रुके हुए थे क्योंकि हाथियों का झुंड आया था और ये कॉलोनी में घूम रहा था। बहुत मुश्किल से फिर पुलिस आई और फिर पुलिस और वनकर्मी लोग आए और उन लोगों को यहाँ कॉलोनी से बाहर निकाल ले। हिम्मत करके फटाका फोड़े जगह जगह में और हाथी का भगाने का कोशिश किए, लेकिन नहीं भाग पाया। सुबह तक सभी किसानों का राहर, आलू, गोभी, फरसबीन, मूली, केला, आम का बागान इत्यादि रौंद दिया। हाथी की संख्या 8-10 के में थी, उसमें 2 बच्चे भी थे। धनबाद से बड़ी खबर, फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। 2 ट्रांसफार्मर में आग लगी और आपको बताते चले आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद कंपनी को हालांकि भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के हालांकि कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, आग भयंकर लगी है। कंपनी को भारी नुकसान भी हुआ है, इसकी आशंका जताई जा रही है। बता दें आपको, हालांकि आग लगने के कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है, इसके पीछे क्या वजह है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला, उसमें आग लगने की सूचना मिली थी, हम फल्ले गाड़ी लेके आए और आग तो बहुत काफ़ी 2 ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी थी। हम लोग को आके आग बुझाने की कोशिश किए, फिर एक गाड़ी फिर दोबारा मंगाना पड़ा। कैसे आग लगी तो पता नहीं। नाइट शिफ्ट ड्यूटी नहीं, हम ड्यूटी में घर में थे, रेस्ट था, जनरल है, अब ड्यूटी में नहीं थे तो खबर किया, फ़ोन किया कि ऐसा बात आगे लगा। वहाँ से दौड़ के हम आए, आके देख रहे 2 ट्रांसफार्मर आगे लहरा हुआ है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा में तब्दील होता जा रहा है। प्रिंसिपल और छात्रों के बीच में बयानबाजी जारी है। इस बीच कुछ छात्र कॉलेज पहुंचे और अपनी बात रखी। हालांकि संभावित टकराव को देखते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी कॉलेज परिसर पहुंचे और स्कॉलर्स को समझा बुझाकर मीडियाबाजी से दूर रहने की नसीहत दी। छात्रों ने तर्क दिया है कि इससे कॉलेज की बदनामी हो रही है। भविष्य में कोई प्लेसमेंट एजेंसी यहाँ पर नहीं आएगी, जिससे उनका भी करियर प्रभावित हो सकता है। लगने की सूचना मिली थी, हम फल्ले गाड़ी लेके आए और आग तो बहुत का रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज हम लोग सब एकजुट आए हैं यहाँ पे, ताकि क्या बात है जो हम लोग को पता है वो हम लोग अपना साइड रख सके। हम लोग को हॉस्टलर से भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को प्रिंसिपल का भी कोई समर्थन नहीं है। हम लोग न्यूज़ देख के अपना व्यू रखने आए हैं। अच्छी बात है कि कुछ बच्चे गए वहाँ, और अगर ऐसा सही है कि इंक्वायरी का जिम्मा सौंपा गया है SDO साहब को, इंक्वायरी करें। ये अच्छी बात है कि दूध का दूध पानी का पानी हो। हमने क्या गलत किया है वो भी इंक्वायरी करके सभी को सौंपें। जी। जमशेदपुर के साक्षी बाजार की सौरात की 10 दुकानों को सील किया गया। आपको बताते चलें कि JNAC ने की कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में 10 दुकानों को सील किया। तो वहीं अन्य दुकानों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र समिति ने सैरात दुकानों में से मासिक किराया नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की। दुकानों में जो भी बहुत लंबे समय से करीब 8 साल से 10 सालों से दुकान का पैसा बकाया रखे थे और उसके बावजूद हमारे यहाँ टैक्स कलेक्टर जाने के बावजूद भी पैसा नहीं दे रहे थे। इन लोगों को हमने एक सील किया है कि भाई इतना कम रुपये देने के रेट रखने के बावजूद भी जमा नहीं कर रहे हैं इन लोग, तो ये सक्षम नहीं है चलाने में, इसलिए इनको सील किया गया है। 10 दुकानों को सील किया गया है। इनके पास हमारे टैक्स कलेक्टर आते थे तो इनको टाल मटोल कि आज आइए कल आइए, इस तरह का किया जा रहा है। तो ऐसे करते करते इन दुकानदारों का लगभग 19,000 21,000 रुपया बकाया हो गया है, जबकि महीना का इनको 180 रुपया 225 रुपया ये देना है। JNAC के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि जिन दुकानदारों का भाड़ा बकाया है वो भाड़ा जमा कर दें, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। बोकारो में DTO ने नो हेलमेट नो पेट्रोल मुहिम की शुरुआत की है। आदेश जारी होने के बाद भी लोग पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के ही पेट्रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने किसी भी तरह के लिखित आदेश से इनकार किया है। हालांकि जो लोग पेट्रोल लेने पहुंचे थे उन्होंने प्रशासन के आदेश की सराहना की।
को पेट्रोल मत दीजिए। जब तक सबक नहीं सीखेंगे लोग, पेट्रोल के बिना गाड़ी रुकाएंगे नहीं, तब तक उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। दुर्घटना के समय हेलमेट का महत्व समझ में आता है। पहले तो समझ में नहीं आता है कि ठीक है चल रहा है, लेकिन जब से में दुर्घटना हो जाता है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं हेलमेट पहना था कि नहीं पहना था। तो हेलमेट का सबसे बड़ा महत्व है बाइक चलाने वालों की। अभी तक तो ऐसा कोई सूचना हमको ज्ञात लिखित या ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। जिस दिन हमें प्राप्त हो जाएगा उस दिन से ये बोर्ड भी लगा देंगे और प्लस उस रूल को हम फॉलो भी करेंगे। स्टील सिटी पंप से हम बोल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ आता है हमारे पास तो इस चीज़ को लागू किया जाएगा हमारे पेट्रोल पंप। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।